हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, एक सवाल है जो आप सभी लोगों का काफी दिनों से पूछा जा रहा है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब आएंगे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से मैं अपना संदेश आप तक पहुंचाऊं कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक आ सकते हैं, पिछले जो यूजीसी नेट के जो एग्जाम्स हुए हैं उनका क्या ट्रेंड रहा है, कितने दिन पहले नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम कब तक होगा, क्या एक संभावना हो सकती है। तो ये सेशन आज उसी के लिए है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित हैं कि सर फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो देखो, आगे बात करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि अभी स्टूडेंट है वो चिंता में क्यों है। वो चिंता में इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक न्यूज पढ़ ली कि यूजीसी के जो चेयरमैन है एम जगदीश कुमार जी, आपने भी पढ़ा होगा कि वो रिटायर हो चुके हैं। ये वाली न्यूज आप सबने पढ़ी होगी कि जो यूजीसी के चेयरमैन है वो रिटायर हो चुके हैं, जगदीश कुमार जी। ठीक है, ये न्यूज आपने पढ़ी होगी। तो इस न्यूज के बाद में अक्सर स्टूडेंट के बीच में एक चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि क्या सर एग्जाम हो पाएगा या नहीं होगा, क्या ये एग्जाम जून में होगा या फिर आगे जाएगा। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि देखो, यूजीसी चेयरमैन रिटायर हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं निकलता कि आपका एग्जाम है वो नहीं होगा या बहुत ज्यादा डिले होगा। आपका जो एग्जाम है एज पर शेड्यूल, उसमें आप 10-5 दिन ऊपर मान लीजिए, लेकिन एग्जाम आपका ऑन टाइम ही होने जा रहा है। उसमें कोई ज्यादा बदलाव है वो आपके नहीं दिख रहे हैं। तो आप इस न्यूज को लेकर थोड़ा सा धारणा मत बनाइए कि यूजीसी नेट के जो एनटी के जो चेयरमैन है वो आपके रिटायर हो गए तो एग्जाम आपका नहीं होगा या जो भी है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे अभी जो लास्ट एग्जाम आपका हुआ था, दिसंबर वाला एग्जाम, दिसंबर 2024 वाला एग्जाम, इसका नोटिफिकेशन कब आया था। देखो, इसका नोटिफिकेशन अपना आया था बेसिकली 19 नवंबर को। नोटिफिकेशन कब आया था? 19 नवंबर को। और जो आपके एग्जाम जो शुरू हुए थे, एग्जाम जो शुरू हुए थे हमारे, वो कब हुए थे? 3 जनवरी को। ठीक है, ये आपका अंतराल इसमें रहता है। तो देखो, इस सेशन को बनाने का मेरा मकसद आपको डेट के बारे में बताना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि नोटिफिकेशन ऐसे साइक्लोन की तरह आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, सुनामी की तरह। और 3 जनवरी को एग्जाम डेट दे दी थी। उसके बाद स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर एग्जाम में टाइम बहुत कम मिला है। लेकिन अभी आपके पास में जो टाइम है उसको आप सोचने में वेस्ट कर रहे हो कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो बहुत ही क्लियर मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं कि हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए जब आपका सपना ग्यारह हो, क्योंकि नोटिफिकेशन तो अपने टाइम पे आएगा आएगा। ठीक है, इसका वेट मत करो क्योंकि ये गोल्डन टाइम है। अगर आप इसको वेस्ट कर दोगे तो फिर आपके पास में, देखो यहां पर मुश्किल से आपको 40 दिन दिए थे। ठीक है, मुश्किल से अब हमें 40 डेज हैं जो मिलते हैं आपके एग्जाम के और नोटिफिकेशन के बीच में। यहां भी इस बार भी आपका जून वाला नोटिफिकेशन है वो, देखो पिछले ट्रेंड की बात करें तो आपका अप्रैल के लास्ट वीक में आ ही जाएगा। ठीक है, अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका ये आ जाएगा। और जो आपका एग्जाम है वो मान के चलिए या तो जून के लास्ट वीक में हो जाएगा। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम या तो जून के लास्ट वीक में आपका हो जाएगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई फर्स्ट वीक। इससे ज्यादा तो देखो डिले होने की कोई भी ऐसा कारण नहीं है। हो जाए वो अलग बात है, लेकिन कोई हमारे सामने कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपका एग्जाम है वो डिले हो। तो आप सब लोग, जितने भी लोग अभी जून वाला अटेम्प्ट देना चाहते हैं, आप सब लोग प्लीज, ये मेरे रिक्वेस्ट आपसे, क्योंकि बाद में आप हमारे पास में आओगे कि सर 40 दिन है आप क्या करें। तो ये जो टाइम मिला है इसको बिल्कुल वेस्ट मत करो। नोटिफिकेशन कब आएगा, क्यों आएगा, डिले हो रहा है, इसके ऊपर गणित अपन को लगानी नहीं है, क्योंकि ये एनटीए का काम है। और वो नोटिफिकेशन रात को 10-11 बजे देता, आपको पता है। आप खाना खाते रहोगे या सोते रहोगे, एकदम से नोटिफिकेशन आएगा और बोलेगा कि जुलाई के लास्ट वीक में एग्जाम है या जून के लास्ट वीक में एग्जाम है या जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम है। उसके बाद आपके पास में टाइम नहीं बचेगा बिल्कुल भी। तो ये करेक्ट टाइम है अपनी गलतियां सुधारने का और रिवीजन करने का। तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है किसी को भी। ठीक है, अब बात आती है कि सर इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें। तो देखो, ये बेस्ट टाइम है कि आप सब लोग, जितने भी स्टूडेंट अभी जून के एस्पिरेंट है, सब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनकी बुक लेके आओ और पिछले 5 साल या 10 साल के कम से कम
10 साल के कम से कम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कर डालो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेबस अभी कवर नहीं हुआ है, तो नोटिफिकेशन के आने से पहले पहले अपना पूरा सिलेबस है पेपर 1 एंड पेपर 2 का कवर करके रख लीजिए। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से अपनी ग्रिप में ले लीजिए, इसको कवर कर लो। ये बेस्ट टाइम है आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, ठीक है, ये बेस्ट टाइम है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। नोटिफिकेशन आने के बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे वो इतना ज्यादा रिटर्न आपको नहीं देगी। नोटिफिकेशन आने के बाद में पीवाईक्यूज करोगे इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं देने वाले हैं। सिलेबस तो हो ही नहीं सकता नोटिफिकेशन आने के बाद में, क्योंकि वही आपके पास में 40 दिन है। तो आप सब लोग तैयारी करो अच्छे से, डिमोटिवेट नहीं होना है। एग्जाम कब होंगे क्या होंगे इसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि एग्जाम तो अपने टाइम पे हो गई, ये तो तय है, ठीक है, क्योंकि 2 साइकिल है जून और दिसंबर, वो अपने टाइम पे होती है। 10-5 दिन ऊपर चला जाए उसके ऊपर ज्यादा हमें सोचना नहीं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखो, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और हमारे साथ में भी मिलकर तैयारी कर सकते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज अभी आपकी प्रज्ञान टेस्ट सीरीज आ चुकी है पेपर 1 की, जिसमें 10 सेक्शनल टेस्ट है और 10 फुल लेंथ टेस्ट है। पेपर 1 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी अपना बैच है, प्रतिज्ञा बैच आपका चल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे, तो जल्दी से आपका रिवीजन है वो हो सकता है, अभी अपने पास में टाइम है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों आपको मिलेगा। हिस्ट्री के स्टूडेंट तो सम्राट बैच के साथ में जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जहां पे कंप्लीट पेपर 2 हिस्ट्री की तैयारी आपको करवाई जाती है। भूगोल के स्टूडेंट गुरुकुल बैच ज्वाइन कर सकते हैं और लोक के स्टूडेंट लोक क्वेस्ट बैच के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और पेपर 1 की बुक आपको अपनी यूनिवर्सिटी की ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करो, कोई डाउट हो कुछ पूछना हो तो इस सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक।